हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे अपनी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, हमने अभी तक के अपने जो हमारा यूजीसी नेट का मैनेजमेंट का कोर्स चलाया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे क्लासेस में डाल चुकी हूँ। अभी एक न्यू टॉपिक ऐड ऑन हुआ है लास्ट 2 ईयर से, ERP मॉडल्स के नाम से। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से इस पे कंटिन्यू 2-3 क्वेश्चंस इस मॉडल पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। ERP मॉडल है क्या। ERP मॉडल इसकी फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें डिजिटलाइज किया गया है डाटा इंफॉर्मेशंस को। जो भी हमारी डिटेल्स हैं हमारे पास में डाटा की हैं, वो हम सारा डिजिटलाइज किया गया है उस चीज़ को। तो ERP जो है एक प्रोसेस है जो कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। बहुत बड़ी कंपनी भी फॉलो करती है, छोटी कंपनी भी। आज के टाइम में ये सॉफ्टवेयर फॉलो करना बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, बिकॉज ये पूरा डिजिटलाइज बेस हो गया है। जैसे SAP आपने सुना होगा कि SAP के नाम से आता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि SAP भी एक तरीके का ही इसमें प्रोसेस है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम सारे डाटा को इंटीग्रेटली या एक जगह कलेक्ट करते हैं कंपनी में। इसके कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि हम इसको, अगर हम ERP सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को यूज़ करने से कंपनी एक ग्रोन अप स्टेज पे भी जाती है और मैन्युपुलेशंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। ERP का जो है एक ओवरऑल देखा गया है ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी के अंदर। इसमें हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में या एक डिजिटल वे में एक जगह पे कलेक्ट हो जाती हैं हमें सारी इंफॉर्मेशंस, जिससे अदरवाइज़ वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं अदर डिपार्टमेंट से। तो ये हर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसे मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग लेवल तक हम हर जगह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें हमारे कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ तक हम फाइनल कर सकते हैं क्या हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है, क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए, शेड्यूलिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ हर डिपार्टमेंट में ये बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है हर डिपार्टमेंट में। इसका मेजर जो पार्ट है वो यही है कि हर डिपार्टमेंट डिजिटलाइज बेस पे काम करे। तो इस सिस्टम में, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर वो वर्कआउट करते हैं तो देन उनको ये बेनिफिट होगा कि सारे डिपार्टमेंट क्लब होके एक प्लेस पे ही हमें सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हमें इधर उधर जाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे सपोज़ हमें सैलरी देखनी है तो हम सैलरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरो उसमें जो इसका सॉफ्टवेयर है, सब सॉफ्टवेयर पे हमें वर्क करना भी बहुत इजी हो जाता है। बट इसके लिए डिजिटलाइज नॉलेज भी होना रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी, कंप्यूटर नहीं चलाना आएगा तो हम इस सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाएंगे। बट आज के टाइम में 99% लोगों का कंसर्न है। बट जो ओल्ड लोग हैं, जो ओल्ड डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, कोलैबोरेट करके सबकी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके एक प्लेस पे आपको लेके आता है। ये लास्ट टाइम क्वेश्चंस पूछा गया था जून में कि कौन सा डिपार्टमेंट इसमें नहीं आता। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट सब आते हैं पर कॉर्पोरेट कोई मॉड्यूल नहीं है। कॉर्पोरेट तो पूरी कंपनी है, तो वो कोई मॉड्यूल में नहीं आता। तो उसका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग था। बाकी के डिपार्टमेंट दिए गए थे, तो कॉर्पोरेट एक कंपनी है तो वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे इसमें नीचे मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा, इंजीनियरिंग के लिए, कैपेसिटी वर्क फ्लो के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, फाइनेंस में अकाउंटिंग, सैलरीज़ के लिए, HR में जो पेरोल वगैरह हम चलाते हैं सैलरी बनाने के टाइम पे, ट्रेनिंग के लिए, सप्लाई में लॉजिस्टिक्स के लिए, प्रोसीजर, प्रोजेक्ट्स पे हमें किस तरीके से बिलिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट्स को। CRM में भी हमारा देखा गया कि CRM में की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको किस तरीके से हमें कोलैबोरेट करके अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, इंटीग्रेट करके इन्फॉर्मेशन लेनी है।
CRM में इसको बहुत ही यूज़फुल देखा जाता है, बिकॉज इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सिंगल टास्क में। तो ये एक सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन देता है और हॉलिस्टिक्स अप्रोच को इसमें यूज़ किया जाता है। डाटा इसमें लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था डाटा वेयर हाउस के बारे में पूछा गया था कि कौन सा एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट की जाती है। तो फ्रेंड्स, डाटा वेयर हाउसिंग के नाम से एक ऑप्शन था, तो इसका करेक्ट आंसर ये था। इसमें हम डिजिटलाइज कर देते हैं अपनी इंफॉर्मेशंस को, वेयर हाउसेस को, स्टोर्स को इलेक्ट्रॉनिक बेस पे हम फाइंड आउट कर पाते हैं, देख पाते हैं और इजीली उसको प्रोसीड कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटिन्यूस में, क्वेश्चंस लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें पूछा गया है कि बिज़नेस कैसे इंप्रूव होता है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। फ्रेंड्स, अगर मैन्युपुलेशन कम होगी, टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहेंगी, हर रिक्वायरमेंट हमें पता होगी इन्वेंट्री कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ रुका पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, असेंबली लाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी क्यों नहीं गई है, कहाँ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें अपडेट होती रहेंगी तो बिज़नेस बहुत अच्छी, बहुत ही बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशंस पर पहुंच पाएगा और अपने टास्क, अपने गोल्स एंड अचीवमेंट्स को टाइमली कंप्लीट कर पाएगा। बट इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज इसको इम्प्लीमेंट करने में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे डिपार्टमेंट को इसकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डिजिटलाइज एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्टाफ भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स एवरीथिंग इज़ इंक्लूडिंग लाइक एम्प्लॉयज़, सोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, प्रॉपर नेटवर्किंग्स, ये सब रिक्वायरमेंट की होती है इसमें। एंड देन इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कंसल्टिंग सर्विस, कस्टमाइजेशन सर्विस एंड सपोर्ट सर्विस। ये तीनों बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं इसमें, रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं। बिकॉज अगर कंसल्टिंग प्रॉपर होगी, रिस्पॉन्सिबल, मतलब लाइक जैसे अगर मैंने ये कोई कंपनी खोली हुई है जिसमें मैं ERP शेड्यूल का सॉफ्टवेयर सेल आउट करती हूँ, तो मुझे वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना, जिस भी कंपनी में मैं अपनी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रही हूँ वो रिक्वायरमेंट होगी। देन कस्टमाइजेशन सर्विस का जो रहेगा कि एप्लीकेशंस को प्रॉपर तरीके से हम वो बनाया हुआ, प्रॉपर जिस तरीके से बनाया गया है उस एप्लीकेशंस को प्रॉपर रूट आउट भी किया जाए, मीन्स प्रॉपर तरीके से उसको चलाया भी जाए। देन सपोर्ट सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। जब कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर आता है तो उसके, जैसे टैली है, टैली में अगर सॉफ्टवेयर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सपोर्ट में कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो सपोर्ट सर्विस इसमें हेल्प करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड नेक्स्ट, इसके एडवांटेज क्या है कि इसके बेनिफिट क्या पड़ेगा। बेनिफिट ये होते हैं कि हमें डाटा एक जगह मिल जाएगा, टोटली इन्फॉर्मेशन हमें एक ही प्लेस पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड, जो वर्क फ्लो है, जो प्रोसेस है, जो आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है, टास्क है, कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है उसको फाइंड आउट करने में, या क्या इम्प्रूवमेंट हमें और करनी है उसको फाइंड आउट करने में ईजी हो जाएगा। सब डिपार्टमेंट की नॉलेज भी एक जगह शेयर होती रहती है। एफिशिएंसी, जो कि प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज़ कर सकती है, वो हमें पता चल सकता है। हमें अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे डेल्फी टेक्निक के द्वारा फोरकास्टिंग के लिए, डिमांड के लिए देख सकते हैं। कॉस्ट भी इसमें मिनिमम हो जाती है, क्योंकि इजीली फाइंड आउट कर पाना है। सपोज़ अगर मैं मुंबई में बैठी हूँ और मेरा ऑफिस दिल्ली में है, तो वो कॉस्ट तो नहीं लगेगी ना वहाँ जाने की, तो मुझे अपने सॉफ्टवेयर के सिस्टम से पूरा जनरेट रहेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और ये कस्टमर सर्विस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज या लॉस्ट भी हैं। वो क्या है कि इसको एकदम से अडॉप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, एंड सिचुएशनल बेस्ड भी थोड़ी सी लिमिटेशंस इसके अंदर आ जाती हैं। लास्ट है इसका
4 ERP मॉड्यूल्स, जो कि लास्ट टाइम मैंने अभी आपको बताया था कि इसके कुछ वो पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा मॉड्यूल नहीं है। फ्रेंड्स, HR भी है, इंजीनियरिंग भी है, प्रोजेक्ट भी है, और डेटाबेस भी है, CRM भी है, HRM भी है, अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस भी है, सब कुछ है। और कॉर्पोरेट कहीं इसका मॉड्यूल नहीं है, जो कि लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं अपना टॉपिक। एंड सेकंड थिंग कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी हद तक इसमें मतलब 30 to 40% तक इसमें आपको सिलेबस मिलेगा कॉमर्स का भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे HRM है, OB है, इको है, फाइनेंस है, और IBM है, ये सब मैं कराऊंगी, तो ये सब एक कॉमर्स का पार्ट भी है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ रेटिफाई कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।